देखिए साथियों, आज हम फिर से लेकर हाजिर हो गए हैं भारत की जितनी भी परीक्षाएं चल रही हैं उनके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर। इसमें हम रीजनिंग के वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, यानी कि थोड़ा उसका क्वेश्चन का जो फैक्ट है वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन की जो संख्या ही बदली जाती है और कुछ नहीं। तो देखिए हम लेकर आए हैं रीजनिंग के बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर आते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और इन क्वेश्चनों को लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को ऐसी ही हर विषय पर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको हर विषय की तैयारी 0 लेवल से एंड लेवल तक कराई जाती है। तो आप लोग जुड़िएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छा बनाना है। तो आज के इस वीडियो को चलिए प्रारंभ करते हैं और आज के क्वेश्चनों को प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और यूपीएससी ज्ञान जीके की कक्षाओं के साथ। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी बनती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारी बजरंगबली की क्लास चलती है। बजरंगबली की क्लास के नाम से चलती थी क्योंकि हम बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं को मानते हैं। उन्हीं की कृपा से हम आज इस कार्य को कर रहे हैं। रीजनिंग की हमारी दूसरी क्लास है, प्रैक्टिस सेट ये दूसरा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एम है जो, देखो संबंधों के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हम जितने भी संबंध के बारे में क्वेश्चन इनके बारे में बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। देखो एम क्या है, डी की बहन है। तो डी की बहन कौन है, एम बहन है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। एम डी की बहन है और डी का भाई कौन है, आर। तो यहाँ पर बी बना देते बेजार। और एम का पिता एफ, एम का पिता एफ हो गया, ठीक है, एम का पिता एफ, ठीक है। और टी है जो आर की माता, आर की माता कौन है, तो टी है, ठीक है, ठीक है, टी। डी का बहन कौन है, एम, और डी का बहन कौन है, डी, एम डी की बहन है, डी की बहन एम, और डी का भाई आर, डी की बहन एम और डी का भाई आर, ठीक है। और एफ है जो एम का पिता है, एम का पिता कौन है, एफ। और टी है जो आर की माता है, ये टी है ना जो इस आर की क्या है, माता है। तो डी का है जो इस टी के साथ क्या संबंध है, जब जो डी है ना आर का क्या है, भाई है, डी का इसका भाई है, ठीक है। और डी एम की बहन है, तो इन दोनों में संबंध बन रहा है भाई बहन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेटा, यानी कि देखो टी का क्या पूछ रहा है, डी का टी से क्या संबंध है, टी आर की माता, तो उसकी माता से उसकी माता का बेटा हो जाएगा ना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, हम फिर से समझा दे रहे हैं क्या है उसमें। एम है जो डी की बहन है और आर है डी का भाई, बिल्कुल एक है। और एफ है जो एम का पिता है, इस वाले एम का पिता कौन है, तो इस एम का पिता एफ है, ठीक है, एफ है। फिर टी है जो आर है की माता कौन है, टी, जे मम्मी पापा हो गए, एफ और टी मम्मी पापा और ये सब भैया बिन्नू हरे। और सो डी का टी से क्या संबंध है, तो बेटा के रूप में ही माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये थोड़ी ना पता है कि वो बेटी ही है, तो एम है जो डी की बहन है, ये तो है उसमें पता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए लोकेश ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। लोकेश उस महिला से कैसे संबंधित है, एक लड़का है इधर पर लोकेश नाम का, वह एक महिला से क्या कह रहा है, इशारा करते हुए कि ए है जो एक यहाँ खड़ी है और इससे कह रहा है इशारा करके कि ए है जो हमारी, यह वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। यानी कि जो इसकी माँ होगी ना लोकेश की, उसकी बेटी की बेटी ही इकलौती है। तो महिला से क्या संबंध हो जाएगा, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा,
महिला से इसका संबंध हो जाएगा भाई के रूप में। भाई है जैसे भैया है, वह कहेगा अपने कि देखिए यह है ना जो लड़की, वह मेरी माँ की बेटी की इकलौती बेटी है, जो उसकी बेटी की बेटी होगी, तो उसी के बारे में उसका संबंध भाई से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन समझते जाना, पढ़ते जाना, और जो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, हम इसका सोल्यूशन आपको बस बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार है, उसमें 6 सदस्य रहते हैं। कितने? एक परिवार है जो इसमें कितने सदस्य रहते हैं? 6। तो उसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। कितने? मतलब 6 सदस्य हैं, तो उसमें कितने विवाहित जोड़े हैं? 2, सिर्फ 2। तो कैसे माने जाएंगे 2 जोड़े हैं? जैसे कि एक हो गया मम्मी पापा का और एक हो गया उसके लड़का का, तो विवाहित जोड़े हो गए। तो उसमें क्या कहता है? क्यू एक डॉक्टर और टी का पिता है, यू आर का दादा है और एक ठेकेदार है, एस टी की दादी है और एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर है, एक ठेकेदार है, एक नर्स है, एक गृहिणी और 2 छात्र। निम्न में से निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है। तो पुरुष सदस्यों का समूह क्या हो जाएगा? एक डॉक्टर है तो वो उसका पिता है टी का, और दादा है एक, आर का दादा कौन है? यू। तो इसमें 2 ही लोग हैं जो पुरुषों से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्यू और यू। क्या है? क्यू और यू। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। 6 लोग हैं, उसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, उसमें से एक दादा है और उसका बेटा है, तो उसी में एक पुरुष संबंधित है जिसमें एक नर्स है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत यही इसमें तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी खास कोड में वेब को 5% 3 स्टार मार्क और विल्स को 59 सिग्मा सी लिखते हैं, तो इस कोड में स्नेह को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 सिग्मा स्टार मार्क। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो। देखिए, यदि शब्द डिफॉल्ट्स का प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले स्वर से प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर में बदल जाता है, तो कितने अक्षर 2 बार प्रयोग होंगे? तो कितने अक्षर हैं जो 2 बार प्रयोग होंगे इसमें, अगर इसको बदला जाए? कैसे? प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले स्वर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3 बार प्रयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिंदु आर बिंदु ए के उत्तर में है। जो बिंदु आर है न, जो बिंदु ए के उत्तर में है, आर है जो ए के क्या है? उत्तर में है। यहाँ पर ए, ठीक है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर आर है, इसके उत्तर में क्या है? ए है। उत्तर में उत्तर में 10 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से 10 मीटर गिन लीजिए। जैसे यहाँ आर, यहाँ से 10 मीटर गिन लीजिए, तो हाँ ये हो जाएगा। बिंदु आर और ए के ठीक बीच है। देखो इसमें थोड़ी ज़्यादा जगह नहीं है, तो हम अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आर हो जाएगा, इसके 10 मीटर पर क्या हो जाएगा? ए, और यहाँ बीच में क्या है? तो क्या है? के। बिंदु के आर और ए के ठीक बीच में अवस्थित है। बिंदु एन बिंदु ए के पूर्व में है। पूर्व कौन साइड है? ए। बिंदु एन है यहाँ पर, ठीक है, और पूर्व में है, 7 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एम बिंदु के और के मतलब बिंदु एम बिंदु के पूर्व में 7 मीटर की दूरी में, तो के पूर्व में यहाँ पर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम। अब हो गया बिंदु एस एम के उत्तर में है। बिंदु एस एम का उत्तर इस साइड हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ बन नहीं रहा है तो यहाँ लिख देते हैं यस, ठीक है। उत्तर में हो जाएगा, एम के उत्तर में 6 मीटर की दूरी। बिंदु एस और एन के बीच की दूरी गिननी है अपन को। बिंदु एस और एन के बीच की दूरी, इस और इसके दूरी गिननी है अपन को। ए एम के ऊपर है, तो कितनी है इसकी दूरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन, कितना हो जाएगा? देखो 6,
एन और किसकी, देखो एस और एन की, ठीक है, एस और एन की दूरी गिननी है, एस और एन की, तो कितनी हो जाएगी आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 11 मीटर की दूरी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण कि 6 व्यक्ति है, इसमें कौन कौन से KLMNO P में प्रत्येक एक 6 मंजिली की इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इतने जो 6 सदस्य अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारतों के भूतल क्रमांक 1 भूतल के ऊपर वाले तल को क्रमांक 2 तथा इस प्रकार सबसे ऊपर तल के क्रमांक को 6 दिया गया है। L एक समक्रमांक वाले तल पर रहता है, L K के ठीक नीचे रहता है। देखो L जो है K के ठीक नीचे, K फिर L, इसके नीचे L रहता है। M के ठीक ऊपर वाले तल पर P N के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। P एक सम क्रमांक वाले हैं रहता है। O तल संख्या 4 पर नहीं रहता। I Q निम्नलिखित में से K P के ठीक पे तल पर कौन रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी LMN। थोड़ा इसको समझ लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं और समझा भी रहे हैं, तो आप लोग समझ लो और इसको लगा लो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े शब्द भर बदल दिए जाएंगे या फिर इसके अक्षर बदल दिए जाएं, तो आप लोग इसको समझ लो, पढ़ लो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका वैसा ही, थोड़ी उसमें बदल दिया गया है कि इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए कि 6 व्यक्ति KMLNO P में प्रत्येक एक 6 मंजिली की इमारत पर अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत के भूतल को क्रमांक 1 भूतल के ऊपर वाले तल को क्रमांक 2 इस प्रकार सबसे ऊपर वाले तल को 6 रखा गया है। L एक समक्रमांक वाले तल पर रहता है, L के ठीक नीचे वाले पे, M ठीक ऊपर वाले पर रहता है, P N के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। समक्रमांक एक समक्रमांक वाले तल पर रहता है। O तल संख्या 4 पर नहीं रहता। I Q किस क्रमांक तल पर रहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करो जो रिक्त स्थान को भरेगा, दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए 15 से 17 कैसे हो रहे हैं, 15 में कितने ऐड हुए, 17 के लिए 2, और 17 में इसमें 3, 20 में 22 में 2, फिर 27 में 22 के बीच 5 का है, और 27 और 29 के बीच 2 का है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जैसे 2 के आगे 3 कितने 1, 3 के आगे 2 1 घटा दिया, ठीक है। अब इसमें ऐसे श्रृंखला नहीं बन रही है, लेकिन 15 17 20 22 27 29, तो इसमें क्या होना है कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन भी 36 और 38। तो अगर 29 में कितने जोड़ दो, इस जो को जोड़ करके जोड़ दो तो आ जाएगा आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन भी। तो आपका अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। ए है जो डी का भाई है, डी है जो बी का पिता है, और बी और सी की बहन है। ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए है जो सी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंकल से। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, हमने पढ़ दिया इसको, बस इसका थोड़ा बेसिक समझो। ए डी का भाई है, डी बी का पिता, इसके संबंधों को समझो तो आपस में सब कुछ चल जाएगा पता। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना पेपर में जरूर मिलेंगे। यह देखते हुए कि ए है जो बी की माता है, बी की माता कौन है, ए, और सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, सी, ठीक है। डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है, तो डी, ठीक है। अब ई है जो बी की पुत्री, बी की पुत्री कौन है, ई। यहाँ पर क्या बोल रहा था, डी ई का भाई कौन है, डी, डी है ई का भाई, और यहाँ ई है जो बी की पुत्री, बी की पुत्री कौन है, ई, ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री ई, तो डी की दादी कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये क्या है, बी की माता है ना, बी की माता कौन है, ए, तो सही है कहा इसमें कि डी की दादी कौन हो जाएगी, ए, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए है जो बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए, और ए की माता सी, सी है जो ए की माता है, ए की माता कौन है, सी, और सी डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी,
ई बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन है? ए। तो डी ए किस प्रकार संबंधित? डी और ए, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सी का पिता डी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दादाजी से संबंधित होगा। डी का इससे क्या संबंध होगा? दादाजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई है जो बी की बहन है और ए है जो सी का पिता है, बी है सी का पुत्र है और ए ई से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दादाजी। देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है, कंफ्यूजन वाली बात कुछ नहीं है। अगर आपसे कह दे कि बी ई है बी की बहन, ई क्या है? जो बी की बहन है, बी की बहन कौन है? ई। और ए है जो सी का पिता है, सी का पिता कौन है? ए। और बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है। अब यहाँ यही तो है, इसका संबंध ढूंढना, ए ई से किस प्रकार संबंध है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, जो जी आगे के क्वेश्चन है ना, हम इसको अगले वीडियो में लगाएंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो। अगर आपको एक ही वीडियो में सारी रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए कि हमारी तैयारी एक ही वीडियो में होए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर हमारे लिए बहुत सही नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और इस रीजनिंग के क्वेश्चन को अवश्य लगाइए और समझिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुड़िए यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल से। हर घर की तैयारी फ्री के साथ कराई जाएगी, ना 1 रुपया लगेगा ना 1 पैसा। आप लोग इसकी फ्री PDF, फ्री टेस्ट, क्यूज सब कुछ मिलेंगे, लेकिन आपको जुड़ना है यूपीएससी ज्ञान जी के साथ। जय बजरंगबली की क्लास के साथ हर सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।